ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। 1982 की ये 25वीं अव्यक्त मुरली है, जो बाबा ने 8 अप्रैल 1982 को चलाई। विषय है लौकिक अलौकिक संबंध का त्याग। लौकिक अलौकिक संबंध का त्याग। ये 8 अप्रैल 1982 को बाबा ने चलाई थी। आज बाप दादा अपने महादानी वरदानी विशेष आत्माओं को देख रहे। महादानी वरदानी विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। महादानी वरदानी बनने का आधार है महात्यागी। महादानी वरदानी बनने का आधार है महात्यागी। बनने के बगैर महादानी वरदानी नहीं बन सकते। जब तक महात्यागी नहीं बनेंगे तब तक महादानी वरदानी नहीं बन सकते। महादानी अर्थात मिले हुए खजाने बिना स्वार्थ के सर्व आत्माओं प्रति देने वाले निस्वार्थी। महादानी अर्थात मिले हुए खजाने बिना स्वार्थ के सर्व आत्माओं प्रति निस्वार्थ। स्वार्थ के बिना आत्माओं के देने वाले, एकदम निस्वार्थी, जरा भी स्वार्थ ना हो। स्वयं के स्वार्थ से परे आत्मा ही महादानी बन सकती है। जो स्वार्थ से परे है ऐसी आत्मा ही स्वार्थी महादानी बन सकती। स्व के स्वार्थ से परे आत्मा ही महादानी बन सकती। वरदानी सदा स्वयं में गुण शक्तियों और ज्ञान, गुण शक्तियों और ज्ञान के खजाने से संपन्न आत्मा सदा सर्व आत्माओं प्रति श्रेष्ठ और शुभ भावना तथा सर्व का कल्याण हो, ऐसी श्रेष्ठ कामना रखने वाली सदा रूहानी रहम दिल प्राख दिल ऐसी आत्मा वरदानी बन सकती है। ऐसी आत्मा वरदानी बन सकती है। अपनी देह की स्मृति का त्याग, अपनी देह की जिसे विस्मृति हो गई हो, और दूसरा देह के संबंध का त्याग। आसान आसान बातें बता रहे, मुश्किल कोई बात बता नहीं रहे। एक तो अपने देह को भूल जाओ, एक अपने देह के संबंधियों को भूल जाओ। ठीक है, मुश्किल काम तो नहीं है कोई। देह के संबंध में पहली बात क्या है?
देह को भूलने के बाद देह के संबंध में पहले कौन आते हैं? हमारी कर्म इंद्रियां। कर्म इंद्रियों के संबंध की सुनाई, इन कर्म इंद्रियों के संबंध की सुनाई, क्योंकि 24 घंटे का संबंध इन कर्म इंद्रियों के साथ है। इंद्रियों जीत बनना है। एक भी शरीर का अंग हमें अपने हिसाब से चलने के लिए ना कहे। हमने उतना कहना मानना है जितना परमात्मा ने मानने के लिए कहा। कोई भी शरीर का अंग हमें परमात्मा के डायरेक्शन से अलग कुछ भी करने के लिए कहता है, हमको नहीं करना। अधिकारी आत्मा बनना ये दूसरा कदम है। पहला कदम है अपनी कर्म इंद्रियों को बाबा की डायरेक्शन पर चलाना। अधिकारी आत्मा बनना ये दूसरा कदम है। इसका स्पष्टीकरण भी सुना। अब तीसरी बात यह है देह के साथ व्यक्तियों के संबंध। देह के साथ व्यक्तियों के संबंध। व्यक्तियों के संबंध की, इसमें लौकिक तथा अलौकिक संबंध आ जाता है। इन दोनों संबंधों में महात्यागी अर्थात नष्टो मोहा की निशानी दोनों संबंधों में ना किसी में घृणा होगी, ना किसी में लगाव व झुकाव। अगर किसी से घृणा है तो उस आत्मा के अवगुण व आपके दिल पसंद ना करने वाले कर्म बार बार आपकी बुद्धि को विचलित करेंगे। ना चाहते भी संकल्प में, बोल में, स्वप्न में भी उसी का उल्टा चिंतन स्वतः ही चलेगा। स्वतः ही चलेगा। यदि बाप को करेंगे और सामने आएंगे, याद बाप को करेंगे और सामने आएंगी वे आत्माएं। जैसे दिल के झुकाव में लगाव वाली आत्मा ना चाहते भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं, वे गुण और स्नेह के रूप में बुद्धि को आकर्षित करती है। और घृणा वाली आत्मा स्वार्थ की पूर्ति ना होने के कारण स्वार्थ बुद्धि को विचलित करता है। स्वार्थ जो है बुद्धि को विचलित करता है। घृणा वाली आत्मा स्वार्थ की पूर्ति ना होने के कारण
स्वार्थ जो है वो बुद्धि को विचलित करता है। जब तक स्वार्थ पूरा नहीं होता तब तक उस आत्मा के साथ विरोधी संकल्प व कर्म का हिसाब समाप्त नहीं होता। भाई जी उदाहरण दे के बताओ ना। जैसे दिल के झुकाव में लगाव वाली आत्मा, मेरा दिल किसी के प्रति इच्छा रखता है, उससे बात करूं, उससे मिलूं, मेरा उसके प्रति लगाव है, झुकाव है, तो लगाव वाली आत्मा ना चाहते भी अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। मैं चाहूं या ना चाहूं, तो क्योंकि मेरा उसको देखने की इच्छा है, मेरी उससे बात करने की इच्छा है, या उसके पास कोई ऐसा आकर्षण है जिसके कारण मैं बार बार, वो है नहीं परंतु मैं बैठता हूं बाबा को याद करने, परंतु याद उसकी ही आती, बार बार अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। वे गुण और स्नेह के रूप में बुद्धि को आकर्षित करती है। मतलब उस आत्मा में ज्ञान का गुण हो सकता है, कोई बाहरी गुण हो सकता है, उसमें आपके प्रति स्नेह हो सकता है, मतलब उसका कोई भी ऐसी बात जो आपकी बुद्धि को क्या करती है, आकर्षित करती है। और घृणा वाली भी, अब किसी से हमें घृणा है, घृणा वाली आत्मा स्वार्थ की पूर्ति ना होने, क्यों मुझे घृणा हो रही है, क्योंकि उसने मेरे स्वार्थ को जो मैं चाहता था वो उसने नहीं किया, तो मुझे उससे क्या हो जाती है, घृणा हो जाती है। तो मैंने इसके इतने सारे काम किए और ये मेरा एक भी काम नहीं कर सकते, ठीक है, बाढ़ में जाएगी। अब ये भी क्या करता है, मेरी बुद्धि को विचलित करता है, स्वार्थ बुद्धि को विचलित करेगा। ये भी बाबा को याद नहीं करने देगा, और प्यार भी किसी के प्रति हो गया है, वो भी बाबा को याद नहीं करने देगा, चाहे नफरत हो चाहे प्यार हो। हमारे पुरुषार्थ में उसका भी मतलब इंटरफेयर होता है क्या? हमारे पुरुषार्थ में उसका भी इंटरफेयर होता है? देखिए मतलब हाँ, ये पहली बात तो हमारी तरफ से देखनी है ना, पहले तो हमारे पार्ट की तरफ देखना है। अब हम यदि उसके प्रति नफरत कर रहे हैं या उसके प्यार में हम आकर्षित हो रहे हैं, हम बाबा की श्रीमत पर नहीं चल रहे। भाई उसके तरफ से भी हमारे को याद नहीं सताता होगा तो? नहीं, उसकी तरफ से तब है जब उसका कोई पार्ट हो। अब वो निर्दोष कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, हम केवल उनको देखकर, उनको सुनकर हम उनके प्रति आकर्षित हो रहे हैं, उनको पता भी नहीं, उनका कोई बात भी नहीं, ठीक है नहीं, और उन्होंने हमारा कहना नहीं माना, उनकी अपनी मजबूरी है, नहीं माना, कोई कारण होगा, परंतु हमने अपने मन में उसके प्रति घृणा कर ली, नफरत कर ली, ये तो अपने मतलब के हैं, ये हमारे को सहयोग नहीं देते, हमारा काम नहीं करते, हमारा स्वार्थ, हमें जरूरत थी, हमें अब जरूरत है तो हमारे मदद नहीं कर रहे, जबकि हमने कितनी मदद किया है। तो ये बातें हमारी बुद्धि को क्या कर देती हैं, विचलित करते हैं। जब तक स्वार्थ पूरा नहीं होता तब तक उस आत्मा के साथ विरोधी संकल्प, बहुत गंदे हैं, खराब है, ये है, पता नहीं क्या 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 संकल्प तब तक चलते रहेंगे। हिसाब समाप्त नहीं होता। घृणा का बीज है स्वार्थ का रॉयल स्वरूप चाहिए, स्वार्थ का रॉयल स्वरूप चाहिए, इसको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये होना चाहिए, तो चाहिए की चाह
उस आत्मा से व्यर्थ संबंध जोड़ देती, उससे कुछ चाहिए ना, ये चाहिए जो है वो हमारा उसके साथ व्यर्थ संबंध जोड़ देती। घृणा वाली आत्मा के प्रति सदा व्यर्थ चिंतन होने कारण पर दर्शन चक्रधारी बन जाते हैं। सुदर्शन चक्रधारी नहीं बनते, क्या बन जाते हैं? पर दर्शन चक्रधारी बन जाते हैं। घृणा वाली आत्मा के प्रति सदा व्यर्थ चिंतन होने कारण पर दर्शन चक्रधारी बन जाते। लेकिन ये व्यर्थ संबंध भी नष्टो मोहा होने नहीं देंगे। मोहब्बत से मोह नहीं होगा, मोहब्बत से मोह नहीं होगा, लेकिन मजबूरी से। फिर क्या करते कहते हैं, मैं तो तंग हो गई। तो जो तंग करता है उसमें बुद्धि तो जाएगी ना। आप तंग हो गए हो, कोई आपको क्यों तंग कर रहा है? समय भी जाएगा, बुद्धि भी जाएगी और शक्तियां भी जाएंगी। तो एक है ये संबंध, दूसरा है विनाशी स्नेह। और प्राप्ति के आधार पर अल्पकाल के लिए सहारा बनने के कारण लगाव व झुकाव। अल्पकाल, विनाशी स्नेह और प्राप्ति के आधार पर अल्पकाल के लिए सहारा बनने के कारण लगाव व झुकाव। ये भी लौकिक अलौकिक दोनों संबंध में बुद्धि को अपनी तरफ खींचता है। जैसे लौकिक में देह के संबंधियों द्वारा स्नेह मिलता है, सहारा मिलता है, प्राप्ति होती है, तो उस तरफ विशेष मोह जाता है ना। उस मोह को काटने के लिए पुरुषार्थ करते हो, लक्ष्य रखते हो कि किसी भी तरफ बुद्धि ना जाए। लौकिक को छोड़ने के बाद अलौकिक संबंध में भी यही सब बातें बुद्धि को आकर्षित करती हैं। अर्थात बुद्धि का झुकाव अपनी तरफ सहज कर लेती है। ये भी देहधारी के ही संबंध है। जब कोई समस्या जीवन में आएगी, दिल में कोई उलझन की बात आएगी, तो ना चाहते भी अल्पकाल के सहारे देने वाले व अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाले लगाव वाली आत्मा ही याद आएगी। बाप याद नहीं आएगा, बाबा याद नहीं आएगा। फिर से ऐसे लगाव लगाने वाली आत्माएं अपने आप को बचाने के लिए व अपने को राइट सिद्ध करने के लिए क्या सोचती और बोलती हैं कि बाप तो निराकार और दूसरा आकार है ना। साकार में कुछ चाहिए जरूर, लेकिन ये भूल जाती है अगर एक बाप से सर्व प्राप्ति का, संबंध का, सर्व संबंधों का अनुभव और सदा सहारे दाता का अटल विश्वास निश्चय बुद्धि है, तो बाप दादा निराकार आकार होते भी
स्नेह के बंधन में बंधे हुए, साकार रूप में भाषणा देते, अनुभव ना होने के कारण नॉलेज द्वारा ये समझा है कि सर्व संबंध एक बाप से रखने हैं, नॉलेज नहीं है। लेकिन जीवन में सर्व संबंधों को नहीं लाया, पता तो है, परंतु सारे संबंध बाबा के साथ जीवन में नहीं लाया। इसलिए साक्षात सर्व संबंध की अनुभूति नहीं कर पाता। जब भक्ति मार्ग में भक्त माला की शिरोमणि मीरा को भी साक्षात्कार नहीं, लेकिन साक्षात अनुभव किया, साक्षात अनुभव हुआ, तो क्या ज्ञान सागर के डायरेक्ट ज्ञान स्वरूप बच्चों को साकार रूप में सर्व प्राप्ति का सदा सहारे दाता बाप का अनुभव नहीं हो सकता। कि हमें सहारा देने वाला बाप है, वे अनुभव नहीं हो सकते। तो फिर सर्वशक्तिवान को छोड़ यथाशक्ति आत्माओं को सहारा क्यों बनाते? सर्वशक्तिवान तुम्हारा सहारा नहीं बन सकता, फिर ये यथाशक्ति वाले को क्यों बनाते हो? ये भी एक गुह्य कर्मों का हिसाब बुद्धि में रखो। कर्मों का हिसाब कितना गुह्य है, इसको जानो। किसी भी आत्मा द्वारा अल्पकाल का सहारा लेते हो व प्राप्ति का आधार बनाते हो, उसी आत्मा के तरफ बुद्धि का झुकाव होने कारण कर्मातीत बनने की बजाय कर्मों का बंधन बंध जाता। एक ने किया, दूसरे ने लिया, तो आत्मा से लेन देन हुआ, तो लेन देन का हिसाब बना, वह समाप्त हुआ। उस समय अनुभव ऐसे करेंगे जैसे कि हम आगे बढ़ रहे, लेकिन वो आगे बढ़ना नहीं, लेकिन कर्म बंधन के हिसाब का खाता जमा किया। रिजल्ट क्या होगी? कर्म बंधनी आत्मा बाप से संबंध का अनुभव कर नहीं सकेगी। बाप से संबंध का अनुभव कर नहीं सकेगी। कर्म बंधन के बोझ वाली आत्मा, कर्म बंधन के बोझ वाली आत्मा याद की यात्रा में संपूर्ण सिद्धि का अनुभव कर नहीं सकेगी। वे याद के सब्जेक्ट में
सदा कमजोर, सदा क्या होगी? कमजोर होगी। नॉलेज सुनने और सुनाने में भल होशियार, सेंसिबल होगी, लेकिन इसेंसफुल नहीं। सेंसिबल और इसेंसफुल, इनमें क्या अंतर होता है? सेंसफुल क्या होता है, सेंसिबल क्या होता है? सेंसिबल मतलब भाई जी संवेदनशील। संवेदनशील, समझदार। सेंसफुल, इसेंस का मतलब इसेंस का जनरली तो नॉर्मली बोलते हैं सुगंधित, सुगंध को। नॉलेजफुल। सेंसफुल ज्ञान का सार जिसमें समाया हुआ। इसेंस सार को बोलते हैं ना, इत्र को। इत्र, हाँ इत्र। इसेंसफुल मतलब जिसका व्यवहार सबको खुश करने वाला, व्यवहार कुशल। इसेंसफुल, सेंसिबल समझदार, इसेंसफुल व्यवहार कुशल। नॉलेज सुनने और सुनाने में भल होशियार, सेंसिबल होगी, लेकिन इसेंसफुल नहीं होगी। सर्विसेबल होगी, लेकिन सेंसफुल का क्या बताया? पर सेंस का मतलब इसेंस माना खुशबूदार, व्यवहार कुशल। भी आपका सेंस व्यवहार अच्छा होगा तो सब आपको पसंद करेंगे ना, कि बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सहयोग देते हैं। तो ये आपका इसेंस, खुशबू जो है आपसे चारों तरफ फैलती है। सर्विसेबल होगी, लेकिन विघ्न विनाशक नहीं। दूसरा भाई जी सेंसफुल, सेंसफुल का मतलब सेंसेबल, सेंसेबल होता है समझदार, सेंसिबल समझदार। इसेंसफुल जो खुशबू से भरा है, व्यवहार श्रेष्ठ है जिसका। सर्विसेबल होगी, लेकिन विघ्न विनाशक नहीं। सेवा की वृद्धि कर लेंगे, लेकिन विधि पूर्वक वृद्धि नहीं होगी। वृद्धि नहीं होगी। इसलिए ऐसी आत्माएं कर्म बंधन के बोझ कारण स्पीकर बन सकती है, स्पीकर बन सकती है, बोलने वाली तो बन जाएंगी, लेकिन हाँ जी, लेखक नहीं दिखाई दे रहे हैं। हैं फिर बोला क्यों नहीं आपने भाई? ठीक है। हाँ भाई जी आप स्पीड, लेकिन स्पीड में नहीं चल सकती। उड़ती कला की स्पीड का अनुभव कर सकती है।
लेकिन स्पीड में नहीं चल सकती। ये बात समझे किसके लिए ये स्पीड में नहीं चल सकती? जो बोल सकते हैं वो। सेवा की वृद्धि कर लेंगे, सेवा तो बहुत कर लेंगे, लेकिन विधि पूर्वक वृद्धि नहीं होगी। लेकिन विधि पूर्वक वृद्धि नहीं होगी। इसलिए हाँ ये जी, किसके लिए है? जो देखो सेवा की वृद्धि तो कर ली उन्होंने। जो स्पीकर है उनके लिए ना, हाँ जो बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, उन्होंने सेवा कर दी बहुत लोगों की, लेकिन विधि पूर्वक वृद्धि नहीं होगी। इसलिए ऐसी आत्माएं कर्म बंधन के बोझ कारण स्पीकर तो बन सकती है। विधि पूर्वक वृद्धि का हाँ जी, उसका मतलब विधि पूर्वक वृद्धि, इसका मतलब क्या है? पता नहीं कहाँ हो आप, कहाँ हो आप? विधि पूर्वक वृद्धि कहाँ लिखा है? मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। आपने पढ़ा है। विधि पूर्वक वृद्धि, हाँ लेकिन के बाद जो लिखा हुआ है, लेकिन के बाद जो लिखा हुआ है विधि पूर्वक, सेवा की वृद्धि कर लेंगे लेकिन विधि पूर्वक। विधि पूर्वक आगे के लिए ना। देखो कोई जिसको बोलना आता है वो सेवा तो बहुत कर देगा, सुना देगा, लेकिन विधि पूर्वक वृद्धि नहीं होगी। और जिस तरीके से ज्ञान सुनाना चाहिए, उनको धारणा करानी चाहिए, क्योंकि विधि नहीं है ना, ज्ञान पता है, ज्ञान सुना दिया, उनको बाबा से मिलाना है, उस विधि को पूरी तरह नहीं धारण किया तो विधि पूर्वक वृद्धि नहीं होगी। इसलिए ऐसी आत्माएं कर्म बंधन के बोझ कारण स्पीकर बन सकती हैं, लेकिन स्पीड में नहीं चल सकती। अर्थात उड़ती कला की स्पीड का अनुभव नहीं कर सकती, खुद उड़ती कला में नहीं जा सकती, औरों को सुना दिया, समझा दिया, परंतु खुद नहीं उड़ सकते, खुद में परिवर्तन अच्छी तरह नहीं कर सकते। तो ये भी दोनों प्रकार के देह के संबंध है जो महात्यागी नहीं बनने देंगे। तो सार्व तो सिर्फ पहले इस देह के संबंध को चेक करें। किसी भी आत्मा से चाहे घृणा के संबंध में, चाहे प्राप्ति व सहारे के संबंध में लगाव तो नहीं है। लगाव तो नहीं है, अर्थात बुद्धि का झुकाव तो नहीं है। कहीं कहीं भी बुद्धि का झुकाव हो, बार बार बुद्धि का जाना वह झुकाव सिद्ध करता है कि बोझ है। तो बार बार उसे किसी की याद आती है, किसी की बात याद आती है, चाहे वो खुशी की हो चाहे वो दुख की, और उसी को बेकार में बार बार सोचता रहता है, तो व्यर्थ का बोझ उसके ऊपर बढ़ता जाता है। बोझ वाली चीज झुकती है तो ये भी कर्मों का बोझ बनता है, ये भी कर्मों का बोझ बनता है। इसलिए बुद्धि का झुकाव ना चाहते भी वहां ही होता है। समझा?
अभी तो एक देह के संबंध की बात सुनाई, तो अपने आप से पूछो कि देह के संबंध का त्याग किया व लौकिक से त्याग कर अलौकिक में जोड़ लिया। कर्मातीत बनने वाली आत्माएं इस कर्म के बंधन का भी त्याग करो। तो ब्राह्मणों के लिए इस संबंध का त्याग ही त्याग है, इस संबंध का त्याग ही त्याग है। तो समझा त्याग की परिभाषा क्या है, अभी और आगे सुनाएंगे। ये त्याग का सप्ताह कोर्स चल रहा है। आज का पाठ पक्का हुआ, ना तो घृणा में फंसना है ना प्यार में फंसना। किसी से प्यार करो तो वो भी मुसीबत, किसी से नफरत करो तो भी मुसीबत। और दूसरा क्या है, अपनी कर्म इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करना है, बाबा की श्रीमत पर चलाना। त्याग के बिना भाग्य पा नहीं सकते। ऐसे तो नहीं समझते ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो गए हैं तो त्याग हो गया। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी के लिए त्याग की परिभाषा गुह्य हो जाती है। समझा? अच्छा, ऐसे सदा निस्वार्थी सर्व कल्याणकारी सर्व प्राप्तियों को सेवा में लगाए जमा करने वाले सदा दाता के बच्चे, देने वाले, लेने के, अल्पकाल के प्राप्ति से निष्कामी, सदा सर्व प्राप्ति शुभ भावना कल्याण की कामना रखने वाले महादानी वरदानी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। टीचर्स के साथ सेवाधारी आत्माओं का सदा एक ही लक्ष्य रहता है कि बाप समान बनना, कि बाप समान बनना। क्योंकि बाप समान सीट पर सेट हो। जैसे बाप शिक्षक बन शिक्षा देने के निमित्त बनते हैं, वैसे सेवाधारी आत्माएं बाप समान कर्तव्य पर स्थित हो तो जैसे बाप के गुण वैसे निमित्त बने हुए सेवाधारी के गुण, तो सदा पहले ये चेक करो कि जो भी बोलते हैं वे बाप समान हैं। जो भी संकल्प करते हैं वो बाप समान हैं। अगर नहीं तो चेक करके बाप समान कर लो, चेंज कर लो, माना बाप समान कर लो।
भाई जी इसका मतलब ये हो रहा है कि बच्चों में बाप दिखाई देना चाहिए। हमारा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म बाप समान। जब बाप समान होगा तो बाप दिखाई देगा। कर्म में नहीं जाओ, ऐसे चेक करने के बाद प्रैक्टिकल में लाने से क्या होगा? प्रैक्टिकल में लाने से क्या होगा? जैसे बाप सदा सेवाधारी, जैसे बाप क्या है? सदा सेवाधारी होते हुए सर्व का प्यारा और सर्व से न्यारा है। ऐसे सेवा करते सर्व के रूहानी प्यारे भी रहेंगे और साथ साथ सर्व से न्यारे भी रहेंगे। बाप की मुख्य विशेषता ही है जितना प्यारा उतना न्यारा। भाई जी जैसा बनना हो तो वैसा देखना भी पड़ेगा ना भाई जी। हाँ, ऐसे बाप समान सेवा में प्यारे और बुद्धि योग से सदा एक बाप के प्यारे सर्व से न्यारे, इसको कहा जाता है बाप समान सेवाधारी। तो शिक्षक बनना अर्थात बाप की विशेष इस विशेषता को फॉलो कर। सेवा में तो सभी बहुत अच्छी मेहनत करते हो, लेकिन कहां न्यारा बनना है और कहां प्यारा बनना है, इसके ऊपर विशेष अटेंशन। अगर प्यार से सेवा ना करो तो भी ठीक नहीं, प्यार में फंसकर सेवा करो तो भी ठीक नहीं। लाइन समझ में आई है? अगर प्यार से सेवा ना करो तो भी ठीक नहीं, प्यार में फंसकर सेवा करो तो भी ठीक नहीं। तो प्यार से सेवा करनी है, लेकिन न्यारी स्थिति में स्थित होकर। सर्वप्रथम प्रेम रखना पड़ेगा। हाँ, जो जिसकी सेवा कर रहे हैं उसकी भी और जिसकी नहीं कर रहे उसकी भी, दोनों को भाव सरका रखना पड़ेगा। देखो हम जहां जो बाकी जो है नहीं, जिन जो हमारे संपर्क में नहीं आ रहे सारी दुनिया में, उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं है ना। जो हमें मिले हैं, अब कोई आया है, भाई ये तो बहुत अच्छा है, पैसे वाला है, बड़ी ये पोस्ट वाला है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ाया जाए, कोर्स कराया जाए। ये हमें ही है, इसको क्यों कराया जाए? दोनों ही गलत है। और हमने किसी के प्रभाव में नहीं आना, हमने किसी को अपने प्रभाव में भी नहीं लाना। हमने बाबा की श्रीमत के अनुसार उनको बाबा का बनाना। हमको बात करना पड़ेगा। हाँ जी, जैसे बाबा
सामने बैठे नहीं होते हुए भी हम बाहर के बच्चे को देखते हैं, वैसे भी हमें करीब रख के उन आत्माओं की सेवा करना पड़ेगा ना भाई। भाई जब आप मनसा सेवा कर रहे हो तो आपके लिए सारे बराबर है। जब कोई आपके पास आया है, अब आप उसको वाचा सेवा करोगे ना, क्योंकि वो आपके पास आया है, आपसे मिला है, आपने उसको क्योंकि मनसा सेवा में तो हम सबको एक समान, किसी से कोई अपना ना कोई वैर। सेवा करनी है लेकिन न्यारी स्थिति में स्थित होकर करनी है, तब सेवा में सफलता होगी। अगर मेहनत के हिसाब से सफलता कम मिलती है तो जरूर प्यारे और न्यारे बनने के बैलेंस में कमी है। इसलिए सेवादारी अर्थात बाप का प्यारा और न्यारा, यही सबसे अच्छी स्थिति है। इसी को ही कमल पुष्प समान जीवन कहा जाता है। इसलिए शक्तियों को कमल आसन भी देते, शक्तियों को कमल आसन भी देते हैं। इसलिए शक्तियों को कमल आसन भी देते हैं। देवियों को कमल पर बिठाया, कमल पुष्प कमल पुष्प पर विराजमान दिखाते हैं, क्योंकि कमल समान न्यारे और प्यारे बने। क्योंकि कमल समान न्यारे और प्यारे हैं तो सभी सेवादारी कमल आसन पर विराजमान हो ना। आसन अर्थात स्थिति, आसन क्या है? हमारी अवस्था। आसन अर्थात स्थिति स्पष्ट किया है। आसन का मतलब है हमारी अवस्था। कमलासन यानी कि न्यारे और प्यारे, पवित्र, न्यारे और प्यारे। स्थिति को ही आसन का रूप दिया है। बाकी कमल पर कोई बैठा हुआ नहीं तो बैठता तो नहीं है ना कि देवी जाएगी और कमल पर बैठ जाएगी और वो डूबेगा नहीं। फिर हर एक आसन की अपनी अपनी विशेषता है। तो सदा कमल आसन पर बैठो, कभी कमल कीचड़ में ना चला जाए, ये ध्यान रखना, इसका सदा ध्यान रखना। अच्छा, कुमारों के साथ, कुमार जीवन में बाप का बनना कितना भाग्य की निशानी है।
ऐसा अनुभव, हाँ जी बोलो। तुम्हार जीवन में बाप का बनना कितने भाग्य की निशानी है। ऐसे अनुभव करते हो कि हम कितने बंधनों में जाने से बच गए। एक शादी हो जाए कितने बंधनों में फंस जाता है। कुमार जीवन अनेक बंधनों से मुक्त जीवन, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं, देह के भान का भी बंधन ना। इस देह के भान से सब बंधन आ जाते, तो सदा अपने को आत्मा भाई भाई है ऐसे ही समझकर चलते रहो। इस स्मृति से कुमार जीवन सदा निर्विघ्न बढ़ जाए, निर्विघ्न बन आगे बढ़ सकती। संकल्प व स्वप्न में भी कोई कमजोरी ना हो, जागते तो नहीं, सपने में भी कोई स्वप्न ऐसा नहीं आए, कोई संकल्प ऐसा नहीं आए इसको कहा जाता है विघ्न विनाशक। बस चलते फिरते ये नेचुरल स्मृति रहे कि हम आत्मा हैं। देखो तो भी आत्मा को, सुनो तो भी आत्मा को, बोलो तो भी आत्मा। देखो तो भी आत्मा को, सुनो तो भी आत्मा होकर ये पाठ कभी भी ना भूले। ब्रह्मा कुमार सेवा में तो बहुत आगे चले जाते हैं, लेकिन सेवा करते अगर स्व की सेवा भूले तो फिर विघ्न आ जाता। कुमार अर्थात हार्ड वर्कर तो हो ही, लेकिन निर्विघ्न बनना है। स्व की सेवा और विश्व की सेवा दोनों का बैलेंस हो। सेवा में इतने बिजी ना हो जाओ जो स्व की सेवा में अलबेले हो जाओ, क्योंकि कुमार जितना अपने को आगे बढ़ाने चाहें बढ़ा सकते। कुमारों में शारीरिक शक्ति भी है और साथ साथ दृढ़ संकल्प की भी शक्ति है, इसलिए जो चाहे कर सकते। इन दोनों शक्तियों द्वारा आगे बढ़ सकते, लेकिन बैलेंस की कला चढ़ती कला में ले जाएगी। स्व सेवा और विश्व की सेवा दोनों का बैलेंस हो तो निर्विघ्न वृद्धि होती रहेगी, निर्विघ्न वृद्धि होती रहेगी। नंबर 2, कुमार सदा अपने को बाप के साथ समझते हो। बाप और मैं सदा साथ साथ है, ऐसे सदा के साथी बने हो।
वैसे भी जीवन में सदा कोई ना कोई साथी बनाते हैं। तो आपके जीवन का साथी कौन? बाप। ऐसा सच्चा साथी कभी भी मिल नहीं सकता। कितना भी प्यारा साथी हो, लेकिन देहधारी साथी सदा का साथ नहीं निभा सकते। और ये रूहानी सच्चा साथी सदा साथ निभाने वाले हैं। तो कुमार अकेले हो या कंबाइंड हो, कंबाइंड फिर और किसको साथी बनाने का संकल्प तो नहीं आता। कभी कोई मुश्किलात आए, बीमारी आए, खाना बनाने की मुश्किल हो, तो साथी बनाने का संकल्प आएगा या नहीं? कभी भी ऐसा संकल्प आए कभी भी ऐसा संकल्प आए तो इसे व्यर्थ संकल्प समझ सदा के लिए सेकंड में समाप्त कर दो, फुल स्टॉप लगा। क्योंकि जैसे आज साथी समझकर साथी बनाएंगे, कल उसका क्या भरोसा। इसलिए विनाशी साथी बनाने से फायदा ही क्या। तो सदा कंबाइन समझने से और संकल्प समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि सर्वशक्तिमान साथी जैसे सूर्य के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, वैसे सर्वशक्तिमान के आगे माया ठहर नहीं सकती। तो सब मायातीत हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम किया है। ओम